इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो तुम अपना एक इंसाइट हमें बता दो कि कैसे आजकल का जो वर्ल्ड में किए थे हाँ ट्रेड। देखो। गोल्ड का कल कल का जो मार्केट स्ट्रक्चर था उस पर बात करते हैं और उसको कैसे ट्रेड किया जा सकता था उस पर बात करते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा। जैसे बिगिनर्स अगर तुम शुरू कर रहे हो तो उस ये बहुत बहुत इजी कंसेप्ट है और तुमको दिमाग में बहुत इजीली जाएगा। तुम ट्रेड भी बहुत इजी पंच कर पाओगे और और एक सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक ही तुम ट्रेड करना पसंद करोगे जो कि इसमें तुमको मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं कैसे हम लोग गोल्ड को कल ट्रेड किए थे। गोल्ड 5 बजे के बाद जब न्यूयॉर्क सेशन आया तो उस बेसिस पे देखते हैं। तो देखो, ये जो हाई था मार्केट का और ये लो था, ठीक है। बेसिकली जो कल का डे के लिए जो बेसिक हाई था ये था, बेसिक लो था ये था। तो यहाँ पे लिक्विडिटी था, यहाँ पे लिक्विडिटी था। मार्केट पहले क्या किया, इस जोन से ब्रेक डाउन दिया। ये छोटा जोन था जो, उसको ब्रेक डाउन दिया, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर मार्केट आकर के इसका लिक्विडिटी लिया, ठीक है, इस जोन का लिक्विडिटी लिया। फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स किया और फिर फॉलो थ्रू आया ये ब्रेकडाउन का। तो इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है, इसको हम बेसिकली दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। जैसे पहला तो, अगर मार्केट किसी भी डाउनफॉल या फॉल या रिवर्सल का ट्रेड होता है तो इस टाइम फ्रेम पे मार्केट 2-3 लिक्विडिटी लेने के बाद एक पुल बैक लेता है। किसी भी जोन से 2-3 लिक्विडिटी लेने के बाद एक पुल बैक लेता है। तो ये वाला जोन एक अच्छा जोन था जहां से मार्केट पुल बैक ले सकता था। ये वाला जोन, यहाँ से पुल बैक मार्केट ले सकता था, बाइंग की ओर थोड़ा पुल बैक ले सकता था। क्योंकि मार्केट में अभी भी मार्केट में देखो, ये जो बाइंग आया था, ये जो बाइंग आया था उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर तो किया, लेकिन मार्केट फिर से उसको टेस्ट करके नीचे आया। तो मार्केट में अभी बायर थोड़ा बहुत अभी निकला नहीं है मार्केट से बायर। तो वो कैसे ट्रेड करेगा, वो देखेगा लिक्विडिटी जोन्स पे। वो लिक्विडिटी जोन्स को देखेगा, जहाँ पे लिक्विडिटी रहेगा वहाँ पे एक छोटा सा क्विक स्कैल्प मिल सके, वहाँ पे हम लोग घुस सकते हैं, वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एरिया ये था जहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। तो उसको कैसे ट्रेड करते, तो उसके लिए देखेंगे कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे हम लोग। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें कि लिक्विडिटी जो था वो कैसे फंक्शन किया। तो पहला लिक्विडिटी ये था जो पे इक्वल लोज था, दो इक्वल लोज था, यहाँ पे भी लो है। तो ये पहला लिक्विडिटी था मार्केट के लिए, जहाँ पे आकर देखोगे कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ग्रीन कैंडल्स बनाया है 2-3, लेकिन यहाँ से रिवर्सल नहीं आएगा क्योंकि इसको मेजर लिक्विडिटी नहीं मिला अभी। तो मेजर लिक्विडिटी मतलब कि थोड़ा जहाँ पैसा अच्छा खासा पड़ा हो, लोगों का पैसा अच्छा खासा पड़ा हो। तो यहाँ पे लोगों का पैसा अच्छा खासा पड़ा था। यहाँ पे जैसे ये एसएल, ये इसके नीचे एसएल, इसके नीचे एसएल, यहाँ पे जो बायर होगा उसका एसएल यहाँ पे होगा। तो मार्केट अगर ये सब बायर का एसएल लेगा ये, तो उसके बाद मार्केट ऐसे थोड़ी फॉल कर जाएगा डायरेक्ट, वो एक पुल बैक लेगा। जब एसएल उसको अच्छा खासा मिल जाएगा वो पुल बैक लेगा। तो वो एरिया कहाँ से हो सकता है, ये वाला। क्योंकि 1, 2, 3, तीसरा इस मेजरली होता है कि थर्ड थर्ड जो लिक्विडिटी जोन होता है वहां से मार्केट रिवर्स करता है। गोल्ड गोल्ड 90% टाइम 100 पिप्स के आसपास का एक रिवर्सल एरिया कंसीडर कर सकते हैं इस जोन को। ऐसा कर सकते हैं कि 100 पिप्स का वो हाँ, मूवमेंट होता है। हाँ, वहां पे मार्केट 100 पिप्स का मूवमेंट देगा। तो तुमको यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कंफर्मेशन का वेट करना है उसके बाद कुछ ट्रेड लेना है या कुछ दिखेगा तब ट्रेड लेना है, नहीं। इस जोन पे अगर मार्केट आता है, इस जोन पे आता है और छोटा सा भी ग्रीन कैंडल बनाता है, वो एंट्री सिग्नल होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, इस जोन के नीचे का एसएल देंगे और यहाँ से 10 पिप्स 10 पिप्स का टारगेट कंसीडर करेंगे। 10 पिप्स मिल जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना मिला है।
16 पिप्स मतलब 150 पिप्स का टारगेट मिला है। तो ये वाला ट्रेड हम लोग कल के दिन पे किए थे, जो कि बाइंग का ट्रेड था, और ये अच्छा ट्रेड था। मेरे 2-3 सेटअप्स है, उस सेटअप रूल्स फॉलो करने पे तुमको वो दिखेगा। जैसे उसके पिछले दिन भी देखेंगे तो कुछ इसी तरह का मार्केट सिनेरियो था, जो कि हम लोग पिछले दिन भी ट्रेड किए थे। इसी तरह का मार्केट सिनेरियो था। और डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे तुम चाहोगे कि हमको एक सेट ऑफ रूल्स मिले, हम जिससे हम ट्रेड कर सके और रूल्स फॉलो करें तो हम मार्केट में ऑर्डर पंच कर सके। जो एक रूल होना चाहिए कोई, तो मेरे हिसाब से मेरा रूल यही है कि जैसे एक लिक्विडिटी जोन होता है, जैसे मार्केट यहाँ पे था, इस जोन के आसपास मार्केट तो मैं देखना शुरू कर किया था। इस जब मार्केट यहाँ पे था, गोल्ड यहाँ पे था, तब मैं देख रहा था इसको कि क्या कर रहा है। तो तुम खुद बताओ कि ये इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, ये सब जो लो है इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी है। हाँ, यहाँ पे अच्छे से बायर्स हैं। लिक्विडिटी है। हम्म। अब तुम यहाँ पे मार्केट को देख रहे हो तो तुम क्या देखोगे कि बैक और पीछे जाके देखेंगे कि अगर हमको बाई बाई या सेल का ऑर्डर पंच करना है तो और थोड़ा पीछे जाके देखेंगे मार्केट में कुछ है। यहाँ पे तुम मार्केट देख रहे हो तो कुछ है कि नहीं है, तो तुमको दिखेगा कि अच्छा ये वाला जो जोन है ये सारा इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। तो तुम वेट करोगे कि इस एरिया के पास अगर कुछ सेलिंग का सेटअप मिले, इस एरिया के पास कुछ सेलिंग का सेटअप मिले तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा लिक्विडिटी के ऊपर यहाँ पे इस जोन के आसपास सेलिंग का कोई सेटअप मिलने पे हम लोग सेल का सेटअप ढूंढ सकते हैं इस जोन के आसपास। हम्म। और बाई का सेटअप कैसे ढूंढेंगे, बाई का सेटअप कोई ढूंढना होगा कि बाइंग का सेटअप ढूंढना है, तो बाइंग का सेटअप कैसे ढूंढेंगे, बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे जब मार्केट में कहीं अच्छा खासा लिक्विडिटी मार्केट को सेल साइड में मिल जाएगा, तो जब तब हम लोग बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे। जैसे मार्केट यहाँ से अब तुम पूछोगे कि इतना फॉल किया तो तुम सेल का ही नहीं किया, तो जैसे सेल भी कर देंगे। सेल करने के लिए सेटअप रूल्स तुम्हारा ऊपर दिखा रहा है, बाई करने के लिए नीचे दिखा रहा है। तो मेरा हिसाब सिंपल है कि मैं वेट करता हूँ कि मेरा कोई सेटअप बन जाए, उसके बाद हम ट्रेड लें। तो मार्केट एकदम एक तरफा फॉल किया। जैसे लिक्विडिटी कहाँ है, पहला लिक्विडिटी ये है, दूसरा लिक्विडिटी ये है पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे थर्ड। ठीक है। अब मार्केट देखो यहाँ से तुमको एक रिवर्सल दिया दिया ना, हम्म। तो यही मेरा बाइंग जोन है। ये वाला जोन मेरे लिए बाइंग जोन था। भले ही यहाँ पे देखो तुमको कितना पिप्स दिया, 10 पिप्स दिया, यहाँ से 100 पिप्स का बोले, 100 पिप्स लगभग 9 पिप्स दिया। लेकिन अगर इस ट्रेड को एसएल के साथ होल्ड करते जब तक कि तुम्हारा टारगेट ना आए, तो भी तुमको ये एसएल हिट नहीं करता। यहाँ से फिर 200 पिप्स का टारगेट दिया है मार्केट ऊपर ऊपर जाकर के, तो इतना होल्ड नहीं करना है। 10 पिप्स, 12 पिप्स, मैक्सिमम 15 पिप्स बुक करके निकल जाना है। इसमें यही है कि वेटिंग, एक ट्रेड एक सेटअप के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। हर जगह तुमको यही सेटअप मिलेगा और तुम ट्रेड कर पाओगे। मेनली यही है। जैसे तुम इस स्ट्रक्चर पे देखो, इस स्ट्रक्चर पे वही एग्जांपल, इस स्ट्रक्चर पे वही एग्जांपल सेट होगा, यहाँ कहीं तुमको दिखेगा, उसी तरह से तुम ट्रेड पंच करने का कोशिश करेंगे। अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर पे वो सिनेरियो उसको, जैसे देखो हम यहाँ कहीं मार्केट को देखना शुरू किया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, लिक्विडिटी जो था सही लेकिन उतना अच्छा नहीं था। अब हमको लिक्विडिटी चाहिए कि हाँ मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट को अच्छा खासा लिक्विडिटी मिल जाए, फिर डायरेक्शनल अलग डायरेक्शन में ट्रेड ले सके। तो कंसिडर दिस कि ये एक लिक्विडिटी है, ये एक है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। तीसरा कहाँ होगा, तीसरा इसके आसपास होगा, होगा ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये जोन इंपॉर्टेंट हो गया गोल्ड के लिए, ये वाला जोन, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट हो गया गोल्ड के लिए।
तो ये ट्रेड कंसिडर अच्छा किया जाता है। इसके नीचे एसएल और इसके ऊपर टारगेट। सही है। सेम सेटअप तुमको डेली दिखेगा, सेम सेटअप। सेलिंग के लिए अगर सेटअप ढूंढना है, सेलिंग के लिए भी सेटअप अच्छा बनता है। सेल करना है तो सेल के लिए जो होता है कि कोई अच्छा सेटअप मिल जाए, कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए, तो उसमें सेलिंग के लिए भी ट्रेड करता है। अभी फिलहाल बाइंग के लिए ट्रेड मिला है, 1 2 3 दिन से बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से 188 पॉइंट्स ऊपर गया, मतलब 2-3% ऊपर है। अब भले ही ये कल का दिन था जो थोड़ा बेयरिशनेस अच्छा खासा दिखाया, उससे पहले ये रिट्रेस, इसको बेयरिशनेस नहीं बोलेंगे, उसको इसको ये वाला मूव को ऐसे नहीं बोलेंगे, चेंज इन कैरेक्टर हुआ था, लेकिन इसको कंसिडर करेंगे कि चेंज इन कैरेक्टर हुआ है गोल्ड को। ये कंसिडर नहीं करेंगे कि चेंज इन कैरेक्टर हुआ, लेकिन ये कंसिडर कर सकते हैं कि चेंज इन कैरेक्टर हुआ है गोल्ड में। ठीक है। तो अब अगर कोई सेलिंग सेटअप हमको दिखेगा तो सेलिंग सेटअप पे हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे हमको कोई सेलिंग सेटअप मिलेगा आसपास, हाई के आसपास, तो हम सेलिंग सेटअप का भी सोचेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे ये एक लिक्विडिटी बनाया हुआ है मार्केट, इसके नीचे एक लिक्विडिटी बनाया हुआ है, फिर एक आध लिक्विडिटी इधर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी तो सब टाइम है, टाइम देखते हैं कि क्या करता है मार्केट, किस साइड जाने का